रेजिस्टेंस के थ्रू हमारी रुकावट को डाला जा रहा है, उसको रोका जा रहा है पूरी लाइन को। अब उसके बाद अगर मान लीजिए यहाँ पे इनका इतना आ चुका था और उसको और रोकना है इनको, तो एक रजिस्टर और लगा देंगे सीरीज में। अब सीरीज का मतलब ये है कि एक ही लाइन में कोई कंपोनेंट लगाया जाए, उसको सीरीज बोलते हैं। ये सीरीज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल किसी भाई ने एक सवाल पूछा था कि सर के क्या होता है, रजिस्टर का ओम क्या होता है, एक ओम कितना होता है। तो यहाँ पे बता दूं कि जैसे आपके रजिस्टर पर आपने देखा होगा बोर्नियो स्कीमेटिक में, जो एडवांस लेवल पे है उन्होंने देखा होगा 1K लिखा होता है। तो 1K का मतलब होता है कि यहाँ पे 1K इक्वल टू 1000 OHM होता है, यानी कि 1000 ओम होता है। अगर 10K लिखा हुआ है तो K का मतलब 1000 से काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 10,000 K। अब ये 10,000 K हमारा इतना जो है रेजिस्टेंस हमारा बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक पहले क्या है कि अगर हम, ये तो हमारा सीरीज में आ गया, सीरीज में कि अगर किसी भी लाइन में बहुत ज्यादा रुकावट डालनी है तो किस तरीके से सीरीज में लगाया जाता है। अब एक सबसे पहले अब हम बात करेंगे पैरेलल की। तो पैरेलल की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो रजिस्टर होता है उसके अंदर होता क्या है। तो ये एक सिलिकॉन कार्बनिक मटेरियल से बना होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमारी ये एक मान लीजिए बॉक्स ले लिया और बॉक्स में हमने भर लिया पानी, हमने पानी भर लिया यहाँ पे वाटर। और पानी भरने के बाद क्या होता है, इसके अंदर कनेक्टिविटी यानी कि हमारा गुड कंडक्टर आ जाता है। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है कि इसमें अगर इस साइड से अगर हम कोई तार डालेंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कोई तार डालेंगे इस साइड से और इस साइड में वो तार निकाल दी जाए, तो हमारा जितना करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा था उतना ही करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये हो गया गुड कंडक्टर। लेकिन अगर इसी में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाए, पानी निकाल दिया जाए और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया जाए, अब उस लकड़ी के टुकड़े पर हम बूंद बूंद करके यहाँ से पानी डालें, बूंद बूंद करके, तो यहाँ पे ये गुड कंडक्टर जो था, लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया हमने, लकड़ी का एक प्लेट लगा दिया और उस प्लेट पे हमने पानी डालना शुरू किया। तो जब तक वो लकड़ी का प्लेट था तब तक बैड कंडक्टर था। और बैड कंडक्टर होता क्या है, उस पे अगर एक साइड पे आप कितना भी वोल्टेज रखो, दूसरी साइड पे कितना भी वोल्टेज रखो, वो आर पार नहीं जा सकता, यही सबको पता है। लेकिन अभी क्या है कि इस लकड़ी के टुकड़े पर जैसे ही हमने यहाँ पे पानी का फ्लो किया, यानी थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पे डाला, थोड़ा गया तो वो 10 वोल्ट का 1 वोल्ट पहुंच गया, फिर और डाला तो ये बैड कंडक्टर जो है वो हमारा गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये 10 वोल्ट से यहाँ पे और बढ़ा तो 2 वोल्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो ये कनेक्टिविटी जैसे ही हमने पूरा पानी डाल दिया और पूरा इसके अंदर भर गया, तो ये पूरा 10 का 10 वोल्ट पहुंचना चालू हो जाएगा। रीजन ये है कि इस पे करंट का फ्लो हमारा जो है वो बढ़ गया है बहुत तेजी से। तो जितना रेजिस्टेंस हमारा उसी तरीके से होता है, इसके अंदर सिलिकॉन और जो है हमारा कार्बनिक मटेरियल भरा जाता है। तो उस मटेरियल को भरने के बाद इसके अंदर बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर में कन्वर्ट होता है और उसको एक लेवल तक रखा जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, OHM के नाम से, ओम के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा काफी लोगों के दिमाग में। अब हम देखते हैं, अभी हमने सीरीज में बात की, अब इसको पैरेलल में कैसे यूज करते हैं। जैसे कोई लाइन चली गई है, ये लाइन हमारी गई वोल्टेज की, दूसरी एक लाइन हमारी और गई वोल्टेज की, ये भी दोनों वोल्टेज की लाइन है। अब इन दोनों लाइंस में रुकावट डालनी है। मान लीजिए सबसे पहले एक दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं। एक ये हमारी लाइन चली गई, अब ये पैरेलल में रजिस्टर लगाए गए हैं। पैरेलल में कुछ इस तरीके से लगाए गए, एक लगा है, फिर 2 लगा है, फिर 3 लगा हुआ है, और इसको इससे जोड़ा, फिर इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। अब ये हो गया पैरेलल में 3 रजिस्टर लगा दिए गए हैं।
अब ये लाइन आगे बढ़ा दी गई, तो जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो यहाँ से जो भी लाइन निकलेगी वो पहले इधर जाएगी, थोड़ा इधर जाएगी, थोड़ा इधर जाएगी और लास्ट में निकल करके एंड में जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि 3 जगह से हमारी लाइन भाग-भाग के जाती है और तीनों रजिस्टर जो है वो बैड कंडक्टर हैं और उनके अंदर एक लेवल डाला गया है कि वो गुड कंडक्टर में थोड़ा-थोड़ा काम करें। तो वो रजिस्टर यानी रुकावट डालने के बाद यहाँ पे इस करंट को आधा कर दें या कम कर दें, तो ये इस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता है, हमारा लाइन को रोकता है। लेकिन यहाँ पे अगर सीरीज में लगा हुआ रजिस्टर वो अगर रेजिस्टेंस पैदा करता है तो वो ज्यादा पैदा करता है, क्योंकि एक ही लाइन को 3 बार रोका गया है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है कि यहाँ से जो पैरेलल में लगा हुआ है वो एक ही लाइन को सिर्फ एक बार रोकता है, लेकिन उस लाइन को 3 जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वो कम रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम पैदा होगा और इस लाइन में जैसे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे 7 वोल्ट के आसपास जो है वोल्टेज दूसरी साइड पहुंचेगा। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पे, वो थोड़ा सा कि अगर आपने जो है ये जो देखा है, हमने सीरीज और पैरेलल बताया है, हमारे मदरबोर्ड में क्या होता है, एक लाइन जो कि अधिकतर डिवाइडेड सर्किट में देखी गई है, लाइन गई, रेजिस्टेंस लगा दिया गया तो इसने एक रुकावट डाली लाइन में, फिर ये लाइन सीधा चली गई डेस्टिनेशन पॉइंट पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक पैरेलल में हमारा रजिस्टर लगा दिया गया और इस लाइन को कंटिन्यू कर दिया गया यहाँ से। अब पैरेलल ये तो हमारा जीएनडी है यानी कि माइनस है। तो माइनस में क्या है कि जब भी आप लोग एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो सीरीज में लगा हुआ था इसने मान लीजिए 10 किलो ओम का है, डिवाइडेड सर्किट में ध्यान देना यही चीज लगी होती है, जो डिवाइडेड सर्किट पढ़ना चाहते हैं यहाँ से भी समझ सकते हैं। आगे मैं डिवाइडेड सर्किट क्या है, कैसे काम करता है, उसको भी बताऊंगा अपनी क्लास में, उसका भी मैंने सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक 10 किलो ओम और दूसरा एक 10 किलो ओम का ये पैरेलल में लगा दिया। अब कोई भी लाइन कंटिन्यू चल रही है तो वहां पे होता क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव की लाइन है और दूसरी हमारी ये नेगेटिव की लाइन है, तो यहाँ पे अगर इसको हम डायरेक्ट जोड़ दें तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी लाइन में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा और ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। और शॉर्ट होने के बाद एक शट डाउन हो जाएगी, पूरी लाइन पे कोई भी वोल्टेज हमारा रन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो रजिस्टर लगा दिया गया है ये एज ए काम कर रहा है गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर था इसको गुड कंडक्टर बनाया गया। इस पे इतनी ओम डाली गई है, इतना ओम का बनाया गया कि ये उतना ही रेजिस्टेंस पैदा कर पाए जितने में दोनों लाइनें शॉर्ट ना हो। तो ये वाला अगर ग्राउंड से जोड़ दिया गया तो ये सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा इफेक्ट ये करेगा। अब डिवाइडेड सर्किट में होता क्या है कि अगर 10 वोल्ट यहाँ से भेजा गया और हमें यहाँ पे चाहिए 5 वोल्ट, तो क्या करता है 10 वोल्ट का 7.5 वोल्ट ये इसने या 7 वोल्ट इसने घटा दिया। लेकिन जैसे ही पैरेलल में लगाया गया और इसको ग्राउंड करा दिया गया एक सिरा, तो ये इसका आधा करके सीधा 5 वोल्ट यहाँ पे कर देता है। यहाँ पे अगर पैरेलल में लगाया गया और दूसरी साइड ग्राउंड नहीं है तो वो कम इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे पैरेलल में इसको ग्राउंड कर दिया गया तो सबसे ज्यादा यही हमारा रजिस्टर जो है वो इफेक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल में रजिस्टेंस। अब इसको चेक कैसे करेंगे, आज इसकी टेस्टिंग की बात करते हैं। मेरे पास जो है कोई विजुअलिटी नहीं है कि जिससे मैं दिखा सकूं, हो सकता है आने वाले टाइम में या शाम तक मैं अगली क्लास हो चाहे आधे घंटे की हो, मैं उस पर दिखाऊंगा लाइव कि हम रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। अब तो एडवांस टाइप के मल्टीमीटर आ चुके हैं, जैसे कि हमारे पास एडवांस में 1200-1400 रुपए का सनशाइन वगैरह का मल्टीमीटर होता है, जिसमें एक ही नॉब में एक ही पुश में सारी चीजें होती हैं, जिसमें डायोड मोड भी होता है आपका और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए ओम रेंज भी है यहाँ पे उसी मल्टीमीटर में, और बजर मोड भी है आपका उसी मल्टीमीटर में। बजर मोड सबको पता है ना, ये वाला मोड जो है ये बजर मोड होता है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे बेसिक लेवल का मल्टीमीटर लेंगे जो कि 100-120 रुपए का मिलता है मार्केट में।
तो वहां पे हम बात करने वाले हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कैसे काम करता है। तो रेजिस्टेंस बताया कि एक 0 ओम्स का है। 0 ओम्स मतलब एज ए फ्यूज जो अंदर से डायरेक्ट जुड़ा होता है इधर से इधर तक, यानी कि वो पूरा का पूरा क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है आपका। गुड कंडक्टर का मतलब है वो पूरा शॉर्ट रहता है एज ए फ्यूज। जैसे हमारा कोई फ्यूज खराब हो जाता है कहीं पे, तो उसमें फ्यूज में देखा होगा एक लाइन अंदर तार जुड़ी हुई होती है, उस पे कोई भी रुकावट नहीं डाली जाती। तो ये 0 ओम्स हो गया। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे मल्टीमीटर में एक ऑप्शन दे रखा है। एक सबसे पहला ऑप्शन होता है 200, यानी 200 ओम तक का अगर कोई भी रेजिस्टेंस है तो आप उसको इस पे सेट करके चेक कर सकते हैं। अब 0 ओम्स वाला रजिस्टर जो है, अगर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे जो ये हमारी प्रॉप्स लगाने का ऑप्शन है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो प्रॉप्स लगाने का ऑप्शन, एक प्रॉप यहाँ से आप लगाएंगे, एक प्रॉप यहाँ से लगाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो रीडिंग आएगी इस स्क्रीन पे, वो रीडिंग आएगी 000, यानी कि सब जीरो है, क्योंकि ये 0 ओम्स का है और हम 200 की रेंज पे इसको चेक कर रहे हैं। इसको चेक करने का एक और तरीका है कि हम जैसे जानते हैं ये अंदर से शॉर्ट रहता है, ये लाइन जुड़ी रहती है, तो इसको आप डायोड मोड से भी चेक करेंगे, ऐसे ही सेम प्रॉप्स रख करके। ये एक लाइन इधर से रखी, एक प्रॉप्स इधर से रखी, और अपने इसको नॉब को सेट कर लिया कहाँ पे, डायोड मोड में। यही बजर मोड भी होता है और यही डायोड मोड भी होता है। जैसे ही यहाँ रखेंगे एक बीप का साउंड आएगा, बीप का साउंड आएगा, और उसके साथ में यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगी, 000, यानी कि वो बताएगा कि ये 0 ओम्स का है, तो इस पे ये रीडिंग आएगी। और इसको डायोड मोड पे अगर आप यहाँ पे स्विच कर देंगे डायोड मोड में, तो ये 200 वाली रेंज पे जैसे ही इस नॉब को लेकर आएंगे, तो यहाँ पे फिर से प्रॉप्स जोड़ी, तो यहाँ पे आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 0.0, यानी कि ये हमारा 200 ओम से नीचे का है। अब जितने, एक चीज और नोट डाउन करते रहना, इसीलिए मैंने बोला था कि अपने पास नोट्स बना के रखिए। कुछ लोगों ने मुझसे नोट्स मांगे थे, भाई नोट्स आपको बनाने हैं, मैं तो खाली पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं नोट्स नहीं दे सकता हूँ। तो एक चीज का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारा ये 0 ओम्स का रजिस्टर है, अब कोई भी 0 ओम्स हो या फिर वो 100 ओम के नीचे हो, 100 ओम के नीचे हो, और आप उसको बजर रेंज में अगर इस वाले रेंज पे चेक कर रहे हो, तो वहां पे हर एक 100 ओम से नीचे का रजिस्टर बीप देगा। तो एक चीज ये है कि आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। 0 ओम्स के रजिस्टर को हम जंपर भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0 ओम्स के रजिस्टर को। अगर यहाँ पे कोई R22 लगा है, यानी कि रेजिस्टेंस 22, और ये 22 उसका ओम है, तो इस 22 की रेंज वाले रजिस्टर को हम जंपर नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको R22 ही लगाना पड़ेगा। अब एक भाई साहब का सवाल था कल कि करंट सेंसिंग रजिस्टर बताइए। देखिए, सेंसिंग रजिस्टर और थर्मिस्टर दो अलग अलग चीजें होती हैं। रजिस्टर में अब अधिकतर आपने देखा होगा एक वैल्यू लिखी होती है, और वो वैल्यू जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है, या 220 होती है, तो ये हमारा करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। और ये, इसको शंट रजिस्टर भी बोलते हैं, SHUNT, शंट रजिस्टर भी बोलते हैं। और ये रजिस्टर कहाँ लगा होता है, अधिकतर हमारे मदरबोर्ड में, जो बटन के फोन थे पहले, फीचर फोन जिनको बोलते थे, वहां पे ये लगा दिया जाता था R22 हमारी वी बैट लाइन पे। अब वी बैट लाइन क्या है, बैटरी से निकलने वाली लाइन जो आगे सर्किट तक जाती है, उसी को हम वी बैट लाइन बोलते हैं। DCIC में जो लाइन हमारी बैटरी कनेक्टर पर आती थी, बैटरी कनेक्टर इस तरीके का आपका जो डिजाइन है, 4 पॉइंट जो हमारी बैटरी कनेक्टर तक आती है, इस लाइन को हम वी बैट लाइन बोलते हैं। आप साथ साथ ये भी समझ जाइएगा, वी बैट लाइन। अब यहाँ वी बैट और VPH और वी सिस्टम में डिफरेंस है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा कि वो डिफरेंस क्या है, लेकिन वो आगे का टॉपिक है, जब हम चार्जिंग सेक्शन में जाएंगे तब पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये करंट सेंसिंग रजिस्टर जो लगा हुआ था, अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारे हैंडसेट बटन वाले फोन आ रहे होंगे। अब
एंड्रॉयड का जो मदरबोर्ड है उस पे प्रॉब्लम ये है कि वहां पे अगर कोई भी एरर आता है, चार्जिंग का एरर आता है, बैटरी का एरर आता है, तो वहां पे अलग दे रखा है, फ्यूल गेज दे रखा है, उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारा आईडी और थर्मल का इशू हो सकता है। ये हमारा एंड्रॉयड का फीचर है। लेकिन हमारा जो बटन फोन का फीचर है, बटन फोन होता है, उस पे ये अगर R22 या कोई भी करंट सेंसिंग रजिस्टर लगाया गया तो इसकी वजह से अगर इसकी वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई तो इसकी वजह से आपको एरर देखने को मिलेगा। अब एक एरर यहाँ पे आ रहा है जो कि काफी लोगों के साथ आ रहा होगा, काफी लोगों ने बहुत सारा वर्क किया होगा, तो मैं उसी कंपनी में ज्वाइन हूँ, उसी कंपनी में टेक्नीशियन हूँ। तो वहां पे एक आईटेल का फोन आ रहा होगा बटन का, काफी लोगों के सामने आ रहा होगा। तो बटन फोन में क्या है कि एरर बहुत आता है, थोड़ी देर चलता है फिर एरर देके वो फोन ऑफ हो जाता है। तो भाई एक मेरी टिप्स भी है, ये भी साथ में ले लीजिए कि उस पे सिर्फ और सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैटरी एनटीसी लगी हुई है। अब एनटीसी क्या है आगे इसको बताएंगे कभी अपने किसी क्लास में, लेकिन ये आप टिप्स दे दूं क्योंकि बीच में कई लोगों ने मैसेज डाला कि सर एरर आके बंद हो रहा है। तो एनटीसी बैटरी लगी है, आप हार्डवेयर में कुछ मत छेड़िए, उसकी ओरिजिनल आईटेल की ही बैटरी आप उस पे लगाइए, आपका ये एरर जो है खत्म हो जाएगा। तो ये एक टिप्स है मेरी तरफ से फ्री में, जो आप रख लीजिए और ध्यान दीजिएगा इस पे। अभी क्या करना है कि ये रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका मैंने बताया जो 0 ohms तक है। अभी ये कौन है भाई, लिंक नहीं मिला, मैंने लिंक कब का भेज दिया, अगर आप नहीं देखेंगे तो हम कैसे रिप्लाई करेंगे। टेलीग्राम पे भी मैं 1 मिनट इनको लिंक दे दूं भाई, कहाँ थे अभी, अभी तक ज्वाइन ही नहीं किया और जबकि क्लास कब की चल रही है, और इनके पर्सनल पे जा चुका है। ये है, आप आइए। ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी को लिंक नहीं मिला, क्या नहीं मिला भाई। बना दिया है सर, वो सबको पर्सनल गया है ना आज, सबको पर्सनल लिंक गया है। सर ब्रॉडकास्ट से ही भेजा है ऋतिक जी, उसी से भेजा है मैंने इनको, उसी से भेजा। अब कुछ लोग अपना नेट बंद करके रखते हैं ना, या फिर वो ऑन करके रखते हैं, क्या बोलते हैं, डिसअपेयरिंग ऑन करके रखते हैं, तो उसकी वजह से ये ज्वाइन नहीं कर पाए। अभी इनको आने दीजिए तो मैं बात करता हूँ रीजन क्या था। अब मैंने कल से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको पर्सनल भेजूंगा, क्योंकि वो लिंक किसी का उस पे टेलीग्राम पे नहीं जा पा रहा है, कोई उस पे नहीं जा पा रहा है, तो वहां पे मैंने इसीलिए इसको पर्सनल भेजने का प्रोग्राम बनाया कि इसको पर्सनल भेजूंगा। अब ये भाई साहब डाल तो रहे हैं, ग्रुप देख रहे हैं, लेकिन अपना पर्सनल ग्रुप नहीं देख रहे हैं। अब ये कौन है, इनको भी भाई लिंक नहीं आया, इनको तो मैंने भेजा है, सबको भेजा है, देखा भी है फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सबको मैंने लिंक भेजा है। मैं 1 मिनट इनको इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ कॉल करके। भाई इशू ये है ना कि अरे भाई लिंक मैंने पर्सनल भेज दिया है, आपके व्हाट्सएप पे पड़ी हुई है, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने मैंने वो दूसरा दूसरा है, उसको लिंक नहीं मिला बोला, वो लिंक अच्छा ठीक है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे है बोल के बोला। टेलीग्राम पे नहीं, मैंने कल ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई पर्सनल लिंक डालेंगे। बस 2 मिनट का टाइम लेना चाहूंगा। आप ज्वाइन हैं उस पे मीटिंग पे?
रिक्वेस्ट कर रखा है मैंने तो, ऑटो एडमिन ऑन कर रखा है, सबका तो ज्वाइन हो चुका है भाई, सब अपने आप आए हैं, आज किसी को रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। आपके व्हाट्सएप पे मैंने लिंक डाला था, आपने नहीं देखा क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मैंने वो किया, ओपन किया। आप आ गए ना, ग्रुप पे आ टेलीग्राम गए पे ना? भी नहीं आया व्हाट्सएप का लिंक। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे आज मैंने नहीं डाला, मैंने आपको पर्सनली इन्फॉर्म किया है कल ही कि मैं आपको पर्सनल लिंक दूंगा, मैं टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा, पर्सनल पे डालूंगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्वाइन हो चुके हैं आप ना? ठीक है, तो काफी लोग आज उनका भी मिस हो गया। प्रॉब्लम यही होती है कि भाई सबको चाहता हूं कि आप ग्रुप पे रहें। एक इशू है गाइस कि वो प्रॉब्लम ये है ना कि बारिश का मौसम चल रहा है तो यहाँ लाइनें टूट रही हैं, तो आज हमारे यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, फिर भी मैं जनरेटर ऑन करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो कभी कभी बीच बीच में फैन बंद करना पड़ता है ताकि हमारा ये सिस्टम ऑन रहे। पता चला बीच में बंद अगर शायद बीच में बंद भी हो जाए तो मेंशन नहीं कीजिएगा क्योंकि वो रीजन हो सकता है कि अगर सब, अभी यार कौन रह गया, ये बार बार बीच में घुस रहे हैं, छोड़ते हैं फिर आते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। 1 घंटे का टाइम नहीं निकाल पाते हो आप लोग, थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई नहीं, 40 लोगों की टीम में सिर्फ 31 लोग ज्वाइन हैं, ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी 9 लोगों को क्या फिक्र, पैसा दे दिया बस हो गया उनका। आवाज क्लियर है? थंब करके बताइए, आगे बढ़ता हूँ। गाइस थंब करके बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है? थंब करके बताइए, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, आ रही है, समझ गया मैं। तो ये था हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस हमारा कैसे काम करता है। अभी उसके बाद हम पैरेलल में बता चुके हैं, पैरेलल में भी कैसे काम करता है। तो इसको आप ये भी बता चुके हैं कि आप 200 ओम के नीचे का रेजिस्टेंस है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, यानी 100 ओम के नीचे का रेजिस्टेंस है तो वो क्या देगा आपका, वो देगा बीप। अब यहाँ पे जो है, 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गाइज कि हमारा अगर जो है ये रेजिस्टेंस 200 ओम से ऊपर का है, यानी कि हमने अगर बोर्नियो में कहीं देखा लिखा हुआ है 1K और 2K, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो आपका जो एडवांस मल्टीमीटर है वो तो सिर्फ लगा दोगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके बता देता है, लेकिन एडवांस पे कुछ सारे मैंने कई जगह देखा है, वहां पे कुछ कुछ मल्टीमीटर है वो एक्यूरेसी नहीं दिखाते हैं। तो मैं भी 2 टाइप के मल्टीमीटर यूज करता हूँ, एक एडवांस लेवल वाला वो तो है ही मेरे पास में, लेकिन मैं ये 100 रुपए वाला मल्टीमीटर जो हमारा है इसको भी मैं डेली यूज करता हूँ इसके लिए, रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। तो इसकी एक्यूरेसी मुझे बहुत पसंद आई, ये सही से काम करता है। तो चलिए इस पे हम जान लेते हैं कि हमारा ये वाला अगर मान लीजिए ये 1K का रजिस्टर है, यहाँ पे 1K का लगा हुआ है, तो इसको आप कैसे चेक करोगे? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, अगर ये 1K का है तो इसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है 2000, तो इस 2000 का मतलब है 2K। आप यहाँ पे 2K का रजिस्टर कोई लगा हुआ है, 2K तक का रजिस्टर आप इस वाले रेंज से यहाँ पे अपनी नॉब लाएंगे और उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक ये हमारा जो है लाइन जो पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव प्रॉप्स है उसको रखेंगे यहाँ पे, और कॉमन वाली यानी कि हमारा ग्राउंड माइनस को रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रीडिंग आ जाएगी, अगर आपका 1K है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वो 1000 नहीं लिख के आएगा, वहां पे लिख के आएगा 9999 या 0.9 करके ऐसे आएगा। अब बोर्नियो भी बोलता है और सब बोलते हैं, मल्टीमीटर बनाने वाली कंपनी भी बोलती है कि हमारा जो एक्यूरेसी है, जो हम माप देंगे, मेजरमेंट देंगे, उसका रिजल्ट 100% नहीं हो सकता है, या फिर आपका जो रजिस्टर लगा हुआ है वो रजिस्टर 100% उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो यहाँ पे बोर्नियो भी मेंशन करता है तो लास्ट में लिख देता है ±5%, यानी कि आपका 5% कम ज्यादा दिखा सकता है। तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। काफी लोग यही नहीं समझ पाते, अरे यार यहाँ पे तो 1000 होना चाहिए था, यहाँ तो 999 दिखा दिया, बस उठाया रजिस्टर निकाल के वो कर दिया। अब मैंने बताया है कि 0 ohms के रजिस्टर को जंपर कर सकते हो, लेकिन 1K और 2K के रजिस्टर को आप जंपर नहीं कर सकते। तो वहां पे आपको सेम वैल्यू का रजिस्टर लगाना पड़ेगा।
हमारी आईसी जो डिजाइन की गई है वो सिर्फ और सिर्फ सेम वोल्टेज की लैंग्वेज को समझती है। अभी मेरे पास एक हैंडसेट कल आया था ओप्पो A15। अब उसमें जो एडवांस लेवल पे बैठे हुए हैं उन सबको पता है कि अगर उस पे एक प्रॉब्लम आती है, ये वाली सिंबल बन के आता है, वही चार्जिंग वाला जो सिंबल बन के आता है, वही वाली प्रॉब्लम थी। तो वो बैटरी से ऑन नहीं हो रहा था, चार्जर लगा रहे थे तो वो बस ये लप लप करके वो लोगो दे के बंद हो जा रहा था। तो इनका जो रीजन था कि उन्होंने एक रजिस्टर डाल रखा था। कहाँ पे डाल रखा था? बैटरी कनेक्टर से जोड़ रखा था। अब वहां पे मैंने काफी कोशिश की कि इसका जीआर, ये टूटा हुआ था लेकिन सही था, एक साइड में वाटर डैमेज होने की वजह से खराब हुआ था। तो यहाँ पे जीआर चेक करने की कोशिश की, इसका वैल्यू लेने की कोशिश की डायोड मोड से, लेकिन बार बार प्रॉप्स हिल रहा था। तो उसकी वजह से इसकी रीडिंग जो है वो सही से निकल नहीं पाई। तो फिर मैंने क्या किया, इसको उठा के मैंने देखा कि अगर 0 ओम्स का होगा तो काम करेगा। वो कभी कभी 0 दिखाता था, कभी चेंज दिखाता था। तो मैंने उसको जंपर कर दिया। अब जंपर करने के बाद वो फोन ऑन होने लगा, चार्ज होने लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम वहां पे आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे जैसे ही मैं पावर की को चेक कर प्रेस करता था, वो जैसे चार्जर लगाते थे तो बता देता था, एक रीडिंग बता देता था, परसेंटेज बता देता था 52। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि जैसे ही मैंने उसको जंपर कर दिया, वो चार्जर लगाते ही परसेंटेज तो आ जाता था, लेकिन जैसे ही मैं पावर की प्रेस करता था ना, तो वो क्या करता था, डायरेक्ट फोन को ही ऑन कर देता था। तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन बाकी सारी चीजें ओके थी। लेकिन यहाँ पे मेरी गलती क्या थी कि अगर वहां पे मैं सेम वैल्यू का रजिस्टर लगाता तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ना होती। मुझे पता भी था कि ये प्रॉब्लम जो आई है वो सेम रजिस्टर ना लगाने की वजह से है, लेकिन मैंने चेक किया हैंडसेट बराबर प्रॉपरली वर्क कर रहा था। तो एक रेजिस्टेंस के डिस्टर्ब होने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई कि जैसे ही मैं पावर की प्रेस करता था, वैसे ही हमारा फोन अपने आप ऑन हो जाता था। तो यहाँ पे लेकिन वो बहुत बड़ा वैल्यू का रजिस्टर नहीं था, वो शायद 100R का रजिस्टेंस था। अब इसका उस पे ओप्पो A15 का जो है वो स्कीमेटिक भी नहीं दे रखा है। तो मैंने जब चेक किया तो वो प्रॉपरली काम कर रहा था। वर्कलोड भाई इतना ज्यादा होता है कि बस टाइम मिलता है, 25 से 30 हैंडसेट होते हैं और उनको दिन भर में काम करके ठीक करना होता है। बहुत बड़ी टीम भी नहीं है मेरे पास में, तो मैं उसी पे वर्क करता रहता हूँ। तो हो गया तो मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ो जाने दो। लेकिन अगर वो टीचिंग का हिस्सा होता तो यहाँ पे मुझे इसी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना पड़ता ताकि वो प्रॉब्लम ठीक हो सके। किसी ने अपना माइक ऑन कर दिया है तो प्लीज उसको ऑफ कर लीजिए। शायद देर से आए होंगे भाई साहब, तो इनको रूल्स सुनाई नहीं दिए होंगे। तो अगर ऑन है तो प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए। संजू मौर्य जी, अपना हैंड जो है रेज किया हुआ है तो इसको नीचे कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, थक जाएंगे, आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। तो अच्छे से सीखिए, मौज मस्ती करते हुए, हंसते हुए। हम मतलब लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं और तो वो दिखे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऋतिक जी ने अपना रिएक्शन दिया है तो बीच बीच में रिएक्शन भी देते रहिएगा कि आप जिंदा है, मुझे पता चले, कोई सुन रहा है मेरी बात, मुझे पता चले तो अच्छा लगता है ऐसे में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर 2K का रजिस्टर है तो उसको आप यहाँ पे देखिए। अब इसको फटाफट से बढ़ाता हूँ आगे, क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट और है। देखिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपकी समझ में आए। अगर पूरा पढ़ा दिया एक ही दिन में बोलो तो मैं पावर आईसी के बूट सीक्वेंस पे आ जाऊं अभी 10 मिनट में, लेकिन फिर बेकार हो जाएगा। मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके दिमाग में बैठे और आप जा करके अपनी लैब पे बैठ करके उसको प्रैक्टिकल करें। अगर दिन भर में जो पूछते हो, अभी किसी ने मुझे मल्टीमीटर का वीडियो भेजा था कि ये चेक कर रहा हूँ सही है कि नहीं, तो भाई आज चेक करना, आपको खुद ही एक्यूरेसी पता चल जाएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चेक करना मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा जो ये 2K का है वो यहाँ से चेक हो जाएगा। और ये 20K है यानी कि 20, और 20K का मतलब 1K यानी 1000। तो ये आपका 20K यानी 20,000 की रेंज पे यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत कम मिलेगा कि कोई हमारा 20,000 के मिले। यहाँ थर्मिस्टर को आप चेक कर सकते हो, थर्मिस्टर हमारा लगा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू कभी कभी हमें 47K और कभी कभी 100K मिल जाती है। तो आपको उनके लिए इन वाले फीचर्स का यूज करना पड़ेगा। तो आप रेजिस्टेंस को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक बार कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं जल्दी जल्दी में कि आपका जो 0 ओम्स का रजिस्टर है, आप
उसको एक साइड इधर प्रॉप रखिए और एक साइड इधर प्रॉप रखिए, दोनों साइड से वो बीप भी करेगा तो आप 0 ओम्स क्लियर हो जाएगा आपका। 100 ओम्स से नीचे का अगर कोई रजिस्टर है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कहाँ से, बजर रेंज से। सिर्फ और सिर्फ 0 ओम्स के रजिस्टर को ही आप जंपर कर सकते हैं, बाकी का कोई भी रजिस्टर है आप उस पर सेम वैल्यू का रजिस्टर लगाएंगे। अगर आपका 100-200 ओम्स के नीचे का रजिस्टर है तो आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1K 2K दिखा रहा है, आप उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। और आपका ये मान के चलिए 100 ओम 100 100K या 47K जो हमारे थर्मिस्टर के रेंज में चला जाता है, उसको आप ये 200K की रेंज में आपको चेक करना है तो आपकी रीडिंग यहाँ पे आ जाएगी। और ये माइनस और प्लस 5% कम ज्यादा हो सकती है, 5%। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई आपने बताया था तो ये हमारा मल्टीमीटर कम दे रहा है तो हम उसको उखाड़ के फेंक दें, दूसरा लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे 5% कम या ज्यादा जो है देखने को, रीडिंग देखने को मिल जाएगी। अब ये था हमारा रेजिस्टेंस, कुछ छूट गया होगा तो आगे की क्लास में हम उसको कवर करेंगे। जब आप मुझे बताएंगे, अपने कमेंट देंगे तो मैं नोट डाउन करूंगा और अगली कोई क्लास आएगी तो मैं उस पे उसको एक्सप्लेन करूंगा। टाइम ज्यादा हो रहा है, आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे कंपोनेंट पे काम करते हैं। ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छे से चल रहा है, आज कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो थैंक यू आप सभी का। अब यहाँ पे हमारा जो अगला पार्ट है, जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो है कैपेसिटर। ये मदरबोर्ड में बहुत ज्यादा लगे होते हैं। अगर हमारे पास मैं किसी मदरबोर्ड को दिखा दूं तो सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। अगर 100% मदरबोर्ड है तो 100% मदरबोर्ड में हमारा लगभग लगभग 70% कंपोनेंट हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, जो इस तरीके से डिजाइन है। अब यहाँ पे कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, मैंने कल ही बताया था कि अगर देखिए, पहले तो दो चीजें समझ लीजिए। दो टाइप के हमारे कैपेसिटर होते हैं। एक होता है पोलराइज्ड, ये जो एक निशान बना हुआ, पोलराइज्ड का मतलब दो खंभे होते हैं, वो तो ठीक है, पोलराइज्ड का मतलब, और एक खंभे में हमारा एक निशान डाल दिया गया तो आप इसको दोनों साइड से नहीं लगा सकते हैं। ये हो गया पोलराइज्ड कैपेसिटर। अब के मदरबोर्ड में नहीं मिलता है, पुराने वाले मदरबोर्ड में किसी किसी में एक या दो की संख्या में ये मिलता था, तो इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम बात करेंगे नॉन पोलराइज्ड। ये जैसे नाम में सुनने में आता है, इसका एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, अंदर से ब्राउन कलर का है। कैपेसिटर आपका ब्लैक कलर का भी मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रेजिस्टेंस हमारा चपला होता है लेकिन कैपेसिटर हमारा ऐसे उभरा हुआ होता है ऊपर, यही इसकी पहचान है। तो आप कलर्स पे जाइए और उसके डिजाइन पे जाइए, वो ऊपर के साइड में उठा हुआ होता है तो कैपेसिटर है। अब यहाँ पे ये जो दो पोल्स हैं हमारे सिल्वर वाले, ये दोनों पोल्स, इनमें कोई भी नोज कट नहीं है। जैसे कि ये लाइन दी है हुई है तो इसको बोलते हैं नोज कट। इस पे कोई भी नोज कट नहीं है तो आप इसको निकाल करके किसी भी साइड में लगा सकते हो। अब ये वर्क कैसे करता है इसके विषय में हम आगे बात करें। तो ये तो मैंने बता दिया कि ये इसका सिंबल है, कल ही बताया था, इसको सी से जानते हैं, वो बात का मैटर है। हम चलते हैं अपना वही यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसको चेंज कर लूं, स्लाइड उठाता हूँ यही वाली, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेजिस्टेंस की जगह पर एक कोई कैप ले लेता हूँ तो आपको समझाने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम कैप उठा लेते हैं अपने लेआउट में। कैप ले लिया। भाई सब कुछ डिजाइन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस तरह के लेआउट को बनाने के लिए। हमने ले लिया कैप। अब आप इसको समझिएगा कि ये कैसे काम करता है। तो एक चीज, जैसे ये लगा हुआ है कैप, तो कैप भी दो तरीके से यूज किए जाते हैं, लेकिन हमारे मदरबोर्ड में 80%, 90% मैं बोल सकता हूँ, नेटवर्क सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए, तो नेटवर्क सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सेक्शन में 80 क्या 90% ऐसा होता है जहां पे ये लगा होता है पैरेलल में। अब पैरेलल क्या होता है, जैसे मैंने बताया था अभी कि वोल्टेज की एक कोई लाइन है हमारी, वोल्टेज की। ये किसी का मैसेज आया भाई, अभी कोई छूटा हुआ है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, ये कहाँ रह जाते हैं भाई लोग।
अब किसी को हिंदी नहीं आती है तो भाई इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने पहले ही क्लास स्टार्ट करने से पहले लैंग्वेज दे दी थी कि भाई सारी क्लासेस हिंदी में होंगी। वे फोन नहीं उठा रहे हैं। चलिए बाद में देखते हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो बाद में देखेंगे। वैसे ऑटो एक्सेप्ट है सबका, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, मैंने दे दिया है यहाँ पे। हाँ, तो हमारा जो पहले बता दूं ये सीरीज में काम क्या करता है, फिर बताऊंगा पैरेलल में। तो ये जो है ये सीरीज है, यानी कि एक लाइन गई और आगे चली गई। तो हमारे मदरबोर्ड में होता क्या है कि वोल्टेज, हमारा जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज के साथ में हमारी फ्रिक्वेंसी भी जाती है, फ्रिक्वेंसी भी जाती है। तो यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया जाता है इसलिए कि आपका वोल्टेज यहीं तक आके रुक जाए और आगे आपकी फ्रिक्वेंसी पास हो जाए। अब इसका इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है, ये यहाँ इस तरीके से डिजाइन होता है और इसी तरीके से इसका सिंबल भी होता है। अब ये सिंबल खुद ही दर्शा रहा है कि ये इंटरनली जुड़ा नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर का मतलब है कि अब आप इस साइड पे वोल्टेज रखोगे और इस साइड पे वोल्टेज रखोगे और सीरीज बनाओगे तो यहाँ का वोल्टेज यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि ये बीच में जुड़ा हुआ नहीं है, ये खाली है। अब कैपेसिटर में होता क्या है कि जब भी वोल्टेज इधर होगा और वोल्टेज इधर होगा, मान लीजिए कि ये लाइन गई, एक ये लाइन गई, तो ये होता क्या है कि जब भी लाइनों का दबाव होता है तो ये आपस में क्या कर जाता है, जुड़ जाता है। कहाँ गया? हाँ, तो ये आपस में होता क्या है, ये आपस में जुड़ जाता है। अरे भाई क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। चला, चल गया। ये भी एक मैकेनिज्म बड़ा बेकार है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लाइनें हैं ना, ये जो आपकी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये आपस में क्या कर देती है, जुड़ जाती है। इसको डिस्कार्ड करते हैं, फिर से समझाते हैं। हाँ ज्वाइन है, ठीक है, थैंक यू। देर कर हम क्लास, कोई बात नहीं है, बाद में पूछ लेना, मैसेज कर रहे हैं। तो देखिए ये जो है क्या होता है, एक लाइन इधर से गई, दूसरी लाइन इधर से गई, अब बीच में लगा हुआ है आपका कैप, और ये लाइन कौन सी है, वोल्टेज प्लस की लाइन है। मान लीजिए आपका 5 वोल्ट है और ये वी बस की लाइन है, वी बस की लाइन। अब दूसरा क्या है, ये आपकी नेगेटिव लाइन है। अब नेगेटिव क्या होता है, सबको पता है, हमारा जीएनडी होता है ग्राउंड, और ग्राउंड होता है तो इस पे जो है क्या होता है, वोल्टेज की लाइन चलती है इधर, और इधर होता है हमारा माइनस, और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उस वोल्टेज की लाइन में बनता है दबाव, और दबाव क्या होता है, ये स्ट्रक्चर प्रेशर होता है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा जो कैप का बना हुआ है ये आपस में जाता है जुड़, शॉर्ट हो जाता है, इसी को शॉर्टिंग बोलते हैं। और क्या करता है, जब ये शॉर्ट हो जाता है तो ये दोनों लाइनें आपस में कर जाती है टच, और टच कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा सर्किट जो है वो बंद हो जाएगा, कभी भी शॉर्ट लाइन पे आपका वोल्टेज रन नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस कैप को ढूंढ करके इसकी शॉर्टिंग को हटाना पड़ेगा। यही एक मैटर होता है कि जैसे कोई शॉर्टिंग आई तो उसको कैसे, वहां पे हमारा कैप ही होता है जिम्मेदार, जो कि शॉर्टिंग पैदा करता है। ये आज थोड़ा सा ज्यादा नखरे कर रहा है। कहाँ गए भैया? अब दूसरी चीज जो है, ये शॉर्टिंग, ये कैप जो लगा लाइन हमारी जो बनी हुई है, तो हमने बात की कि ये लाइन बनी है, यहाँ पे ये लगा हुआ है पैरेलल में। अब इसको अगर सीरीज में लगा दे तो सीरीज में इस तरीके से लगा होगा, तो इस पे शॉर्टिंग का कोई मैटर नहीं आएगा, बस ये खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। या फिर ये शॉर्ट हो गया तो इस लाइन से इस लाइन में वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों पास करा देगा, जो कि आगे हमारी आईसी एक्सेप्ट नहीं करेगी और वर्किंग नहीं रहेगी। तो अब एक कल भाई साहब का सवाल आया था कि क्या दोनों साइड, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा था क्या हम इसको जंपर कर सकते हैं, तो नहीं भाई, अगर आप जंपर कर दोगे
शॉर्ट कैप निकाला और जंपर कर दिया तो आपने ऑलरेडी उसको शॉर्ट कर दिया, फिर से वो लाइन दोनों टच कर गई और आपका मदरबोर्ड बंद हो जाएगा, यानी वो सर्किट बंद हो जाएगा। तो कैपेसिटर को निकाल करके हम कभी भी जंपर नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटर को निकाल करके हम सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, यही एक ऑप्शन होता है यहाँ पे। अब दूसरी चीज ये है कि इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए इसका एक सिरा होता है ग्राउंड और दूसरा सिरा, इसको चेक करें या फिर लाइन को कैसे चेक करें, तो अगर इसको चेक करने का तरीका है कि इसको अगर आप बाहर निकाल के चेक करेंगे तो एक प्रॉप रखेंगे इधर, दूसरी रखेंगे इधर और लगा देंगे इस नॉब को बजर मोड पे। अगर यहाँ पे बजर आ रहा है दोनों पर लगाने पर, यानी ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे एक साइड रख दिया और दूसरी प्रॉप रख दी दूसरी साइड, और उसके बाद इसको लगाया हुआ है आपने बजर पे। अगर ये बजर दे रहा है तो अंदर से हो गया है शॉर्ट, यानी कि ये खराब हो गया, निकालने के बाद चेक करना है, ये तरीका निकालने के बाद का है। अब लेकिन कोई एक लाइन है और वहां पे बहुत सारे कैप लगे हुए हैं, मान लीजिए बहुत सारे कैप लगे हुए हैं, तो अब इस कैप, जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये भी ग्राउंड से जुड़ा है, ये भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो एक प्रॉप को हम रखेंगे कहाँ पे, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं जो ये बनाया हमने। तो एक लाइन को हम रखेंगे यहाँ पे इसके इस सिरे पर, कैप का जो ये एक सिरा ये वाला है इस पे रखेंगे, और दूसरा जो है दूसरा हम रखेंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारी प्रॉप्स हैं, क्या हो जाता है, जो हमारी प्रॉप्स हैं गाइस, वहां पे ये जो प्रॉप्स है, एक ये वाली प्रॉप्स है हमारी, इसको यहाँ पे रखो, दूसरी वाली प्रॉप्स है यहाँ पे रखो। तो क्या होगा कि ये अगर लाइन शॉर्ट है तो ये शॉर्ट दिखाएगा, लेकिन जीआर चेक करना है तो जीआर चेक करने के लिए एक प्रॉप्स को आप इस साइड पे रखो और दूसरी कर दो कहीं भी ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड क्या है हमारे मदरबोर्ड में सब जगह फैला हुआ है, ग्राउंड हर जगह फैला हुआ है। जैसे कि मैं आपको बोर्नियो में दिखा दूं, मदरबोर्ड पे दिखा दूं, तो ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब हमारा जो शील्ड से जुड़ा हुआ होता है ये सब ग्राउंड होता है, ये माइनस है। जो बेसिक लेवल पे है उनको जानना जरूरी है, एडवांस लेवल वाले तो खुद ही जानते हैं कि ग्राउंड होता क्या है। तो ये ग्राउंड क्या होता है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा शील्ड लगा हुआ है और शील्ड के पास में ये लगा हुआ है कैप, तो इस कैप पे एक लाइन कहीं से भी आई हो, मान लीजिए बाहर से यहीं कहीं से आई हो और इस साइड में टच करने के बाद इसके अंदर सीपीयू के अंदर चली गई, लेकिन इसका दूसरा सिरा जो है वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए वहां से जो भी लाइन आई और इधर से ग्राउंड जुड़ा हुआ है, यानी कि हमारा निगेटिव जुड़ा हुआ है, कंपनी ने निगेटिव को अलग अलग तार नहीं उसके डाले हैं, वो एक ही जगह से जोड़ दिया जाता है, कहीं ग्राउंड आसपास में है तो उसको जोड़ दिया जाता है। इस साइड में आपका वोल्टेज फ्लो हो रहा है और दूसरी साइड में ग्राउंड जुड़ा हुआ है, अब ये कैप कर जाएगा शॉर्ट, अगर शॉर्ट कर गया तो आपकी जो ये आने वाली लाइन थी और टच करके अंदर चली गई, वो लाइन भी शॉर्ट हो जाएगी और शॉर्ट होने के बाद पूरी लाइन बंद हो जाएगी, और आपको पता है कि शॉर्ट लाइन पे हमारा वोल्टेज काम नहीं करेगा। तो अगर मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे तो आप मल्टीमीटर की एक प्रॉप को लगाएंगे इस साइड में, और वो प्रॉप कौन सी होगी, आपकी ब्लैक वाली, मल्टीमीटर में जो काली प्रॉप है उससे हमें चेक करना है, वो रखेंगे किसी भी कंपोनेंट में जिसका जीआर चेक करना है, और दूसरा वाला प्रॉप रखेंगे ये शील्ड पे, यानी कि कहीं भी ग्राउंड, यहाँ भी ग्राउंड है यहाँ भी ग्राउंड है तो यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद क्या चेक करेंगे, जीआर, अगर यहाँ पे रीडिंग आ रही है तो आपका ये कैप यानी कि ये लाइन सही है। लेकिन अगर रेड प्रॉप आपने यहाँ रखी है वही, और ब्लैक प्रॉप आपने यहाँ पे रखी और यहाँ पे आ गया बीप और इधर भी बीप आ गया, तो आप ये समझ जाइए या तो ये कैप शॉर्ट है या तो इस कैप से जुड़ी हुई आगे की लाइन शॉर्ट है। अब मैंने वही बताया यहाँ पे कि सपोज करो ये हमारी जो है पूरी की पूरी पेन और फिर इरेजर, ये मान लीजिए कि ये हमने पेन ले लिया और ये हमारी कोई एक लाइन थी ये वाली और ये वाली, इस पे 3 कैप लगे हैं, अब 3 कैप लगे हैं तो इस पे एक ये वाला कर गया शॉर्ट, और शॉर्ट होने के बाद क्या हुआ कि हमारी ये पूरी लाइन जो थी यहाँ से यहाँ तक गई थी, ये भी यहाँ भी शॉर्टिंग आएगी, यहाँ भी शॉर्टिंग आएगी, प्लस इन दोनों कैप पे भी शॉर्टिंग आएगी। अब शॉर्टिंग निकालने का तरीका अलग है, अब वो कौन सी लाइन थी उस पे कितना वोल्टेज चल रहा था, उसकी शॉर्टिंग कैसे निकालेंगे वो अलग मैटर हो गया।
कुछ अब इस पे शॉर्टिंग निकालने का एक फंडा अलग है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अगर ये शॉर्ट हुआ वो बेसिक लेवल पे है तो वो एक साइड से उखाड़ना चालू कर देते हैं। सब एक निकाला, फिर 2 निकाला, ऐसे 3 निकाला, ऐसे करते क्या है पूरी लाइन के कैप गायब कर देते हैं। अरे भाई, कैप लगाया गया है आपका वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए। मैंने कल बताया था कि कोई भी लाइन जाती है तो इसके अंदर मान लीजिए वोल्टेज आया और इन हुआ, और इसके अंदर ये वोल्टेज, इसने थोड़ा सा वोल्टेज स्टोर कर दिया, अब यहीं से वोल्टेज आगे जा रहा है। अगर इस लाइन में हल्का सा भी फ्लैक्चुएशन हुआ तो ये क्या करता है, अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर करके रखता है इसी को साइड साथ में, इस एनर्जी के साथ में अपनी एनर्जी स्टोर करके आगे भेज देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमारा लैपटॉप या हमारा कंप्यूटर जो है, जो अब नए वाले आए हैं, वो जुड़े होते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, लेकिन एक टाइम के लिए फ्लैक्चुएशन होता है कि जैसे पावर कट हुआ और तुरंत तुरंत आ गया, लेकिन हमारा जो है कंप्यूटर बंद नहीं होता है। उसका रीजन होता है कि इसी तरीके का सर्किट उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब जैसे ही फ्लैक्चुएशन होगा, यहाँ तो वेव्स फ्लैक्चुएशन करेंगी, लेकिन आपका ये आगे का वोल्टेज स्टेबल रहेगा। इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से लाइन आई, इसके अंदर गई, और अंदर जाने के बाद इसने अपना जो एनर्जी स्टोर किया था, वही स्टोर की हुई एनर्जी को मिक्स करके आगे बढ़ा देता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैप का फंडामेंटल है, कैप हमारा कैसे काम करता है। अब आगे बात करते हैं कि अगर इस कैप पे कोई भी शॉर्टिंग आई, इस लाइन पे कोई भी शॉर्टिंग आई, तो उसको कैसे निकालना है। तो गाइस, शॉर्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन का वोल्टेज क्या था और इस लाइन पे कितना एम्पियर था, इसको चेक करना होगा। अधिकतर हमारा जो फोन है वो ज्यादातर क्या देखते हैं, ऑन करने के लिए डीसी पर सेट करते हैं 4.20, या कुछ लोग 4.00 सेट करते हैं, और एम्पियर होता है वहां पर 3। यही आप लोग फोन को ऑन करने के लिए करते हैं, सेट करते हैं डीसी पे। अब अगर आपकी लाइन शॉर्ट हो जाए, मैं बात करूं जैसे वीपीएच की लाइन शॉर्ट हो जाए, जिन लोगों को वीपीएच पता है, हालांकि जिनको नहीं पता है वो अभी इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक ये बता दूं कि कोई भी लाइन है, अब वीपीएच में सबको पता है 3.7 टू 4.2 वोल्टेज बनता है। अब इस लाइन, मान लीजिए ये वीपीएच की लाइन थी, डीसी से निकली और पावर में गई, और ये लाइन में कोई एक कैप, हालांकि बहुत जगह जाती है, पूरे सर्किट में हमारे खून की तरह फैली हुई है, तो पूरे सर्किट को चलाने के लिए ये लाइन बनी है। अब इस पे क्या है कि मान लीजिए कोई एक कैप शॉर्ट हो गया, तो एक टिप्स दे रहा हूं, जो कि आज का कंटेंट है ही नहीं, आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन टिप्स ले लो, डेली मैसेज आता है कैसे रिमूव करें, कैसे रिमूव करें। तो सिर्फ वीपीएच लाइन जहाँ पे 4.2 तक वोल्टेज जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे सेट करोगे अपनी डीसी मशीन में 4.20, और एम्पियर को सिर्फ और सिर्फ 3 रखना है। कोई 5 एम्पियर बोलता है मत कीजिएगा, क्योंकि लाइन की शॉर्टिंग हटी एक बार में, मान लीजिए आपने 5 एम्पियर रख दिया जो हाई वोल्टेज हो गया, हाई एम्पियर हो गया। कुछ टाइम के लिए इस कैप पे शॉर्टिंग थी, मान लीजिए शॉर्ट था अंदर से, लेकिन इतना एम्पियर रखने के बाद ये अंदर से जल गया। जलने के बाद ये अब इसका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया, और आपकी लाइन कुछ सेकेंड के लिए बिल्कुल ओके हो गई, लेकिन आपने उस पर रखा क्या है, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर रखने के बाद ये फिर से कोई ना कोई लाइन या कोई ना कोई आईसी को शॉर्ट कर देगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो बिल्कुल गलत सलत करंट जो है, गलत सलत वोल्टेज मत रखो। मैं जो बता रहा हूँ 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर रखना है सिर्फ और सिर्फ। और क्या करना है, अपना डीसी का माइनस जो है वो ग्राउंड में जोड़ देना है, यानी कहीं शील्ड पे जोड़ देना है। और प्लस वाला जो है, यहाँ पे जहां आपको लग रहा हो आपके पास, देखो ध्यान से सुनना शॉर्टिंग कैसे निकलती है। ऐसे रख के बस भूल मत जाइएगा, हो सकता है कोई भी कंपोनेंट अदर जो है और भी खराब हो जाए, हमारी पावर हीट हो रही हो तो जल जाए। ये भी हो सकता है कि शॉर्ट ये है, हीटिंग कहीं दूसरी जगह हो, ये भी होता है। अब ये क्यों होता है, इसको हम चार्जिंग सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे क्या करते हैं, वहां पे क्या सही तरीका है, लेकिन जल्दबाजी वाला है तो आप बहुत जल्दी में हो, तो मैं इसको बता दूं कि आपको अगर शॉर्टिंग निकालनी है तो यहाँ पे ये 4.23 एम्पियर सेलेक्ट सेट करो, अपने हाथ पे मदरबोर्ड रखो, हाथ पे, और हाथ पे रखने के बाद हथेली में, और फिर वो एक सिरा मदरबोर्ड का है तो उसको ग्राउंड से जोड़ दो, यानी कि एक
जो होती है पिन हमारी, उसको ग्राउंड में अटैच कर दो, और दूसरा डीसी का सिरा जो है हमें इसी किसी कैप जो हमें शॉर्ट दिख रहा है उसी पे रख दो। जैसे रखोगे हमारे मदरबोर्ड में हीटिंग होना शुरू हो जाएगा। मान मान लीजिए एक साइड में हीटिंग हो रही, यहाँ पे हीटिंग हो रही, तो जैसे यहाँ पे रखोगे थोड़ा सा आइडिया आएगा कि यहाँ पे हीटिंग होना शुरू है, बस आपको निकाल लेना है, इसको हटा देना है वोल्टेज को। फिर आपको उसी उतने एरिया में डालना है रोजिन, और रोजिन डालने के बाद यही एम्पियर उठा के यहाँ पे रखना है, और जो भी कैप हमारा शॉर्ट होगा वो रोजिन से पता चल जाएगा कि इसकी शॉर्टिंग यहाँ पे है। तब आप उस कैप को निकालोगे, उस कैप की इंपॉर्टेंस को देखोगे, अगर छोटा मोटा है तो भाई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा कैप है तो आप उसको वहां पे जरूर से जरूर सेम साइज का इंस्टॉल कीजिए, अगर आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वोल्ट नहीं पता है तो। अब ये जो है यहाँ पे सब लोगों को समझ में आया होगा कि शॉर्टिंग कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का वर्क कैसे होता है। माइक ऑन मत कीजिएगा, हैंड से बता दीजिए मुझे। बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ सवाल भी आए होंगे, तो मैंने थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है, तो सवाल थोड़े बचे होंगे, अभी भी हो सकता है सवाल बने हों। तो अब हम एक अपने अगले कंपोनेंट, ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे लगा कि मैंने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाई है, तो थैंक यू। बहुत ध्यान से आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसके लिए भी थैंक यू। चलिए थोड़ा सा अगला जो कंपोनेंट है उसके विषय में बात कर लेते हैं भाई, कि हमारा ये अगला कंपोनेंट कैसे काम करता है। एक चीज और है, हैंड रेज करके इस बार बताइएगा, आवाज अभी तक क्लियर है सबको, मेरी आवाज बराबर आ रही है? हैंड रेज करके बता दीजिए, 4-5 लोग बता दीजिए, बस मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसीलिए मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। आप पढ़ रहे हो तो एक टीचर का यही स्वभाव है कि वो बस स्टूडेंट पढ़ते रहे तो उसको पढ़ाने में भी मजा आए, और आज जैसा अनुशासन आप लोगों ने रखा, अगर ऐसे ही बनाए रखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, फिर मुझे पढ़ाने में टाइम मिलेगा, कहने का मतलब ये। तो चलिए एक अगला कंपोनेंट है उसको भी समझ लेते हैं, हमारा कॉइल कैसे काम करता है। 3 कंपोनेंट जरूरी है, उसके बाद आपका मॉसफेट क्रिस्टल ये चलता रहेगा। ये कब चलेगा? जब आपके सर्किट में सर्किट को मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें 1 बाय 1 पढ़ते जाइएगा। अभी से सारी चीजें घुसेड़ दी आपके दिमाग में ना तो भाई आप भूल जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे फिर। हाँ, कॉइल की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारी जो पावर आईसी, अधिकतर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये पावर आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ये पावर आईसी लगी हुई है। अब ये हमारी डीसी लगी हुई है, सॉरी। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी कॉइल लगी हुई देखी होगी, ये कॉइल लगी हैं, तो ये कॉइल काम क्या करती हैं? ये वाली कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे एक ये कॉइल लगी हुई है, और एक ये कॉइल लगी हुई है। तो हमने यहाँ पर एक बक कॉइल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बक होता है। बक का काम क्या होता है कि ये वोल्टेज यहाँ से पावर बनाती है और वोल्टेज देती है एक आईसी को, जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। किसी एक लाइन पे वोल्टेज बनाती है और खुद इन कर लेती है, और कुछ और भी आईसी को देती है, उसे हम हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ जो भी बोलते हैं। क्या किसी को कोई परेशानी है क्या? अब भैया फिर कोई वीडियो कॉल प्रेजेंट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऐसा मत कीजिएगा, अदरवाइज आज मैं रिमूव करके ही मानूंगा। गलत एक्शन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल रिएक्शन में रहिएगा, जो सही है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये कॉइल लगा हुआ है, ये काम क्या करता है एक्चुअली में? इसको बक और बूस्ट क्यों बोलते हैं? अलग अलग बक, किसी को बूस्ट बोलते हैं, किसी को बक बोलते हैं, लेकिन इसका डिजाइन और इसका डिजाइन लगभग लगभग सेम मिलेगा, तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी जो पावर आईसी के आसपास जो भी कॉइल्स लगी हुई हैं, जैसे कि इतनी कॉइल लगी हुई थी, तो ये कॉइल हमारी हो गई बक कॉइल। और इसके अंदर क्या होता है, बक कॉइल का इंटरनली सर्किट क्या होता है, वो कैसा होता है, तो इसको दिखा दूं मैं आपको कि बक कॉइल होती क्या है। तो एक मिनट, अगर मेरे पास शायद फोटो पड़ा हो कॉइल स्ट्रक्चर, इस पे देख लीजिए कि ये हमारा जो बक कॉइल है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन जो बूस्ट कॉइल है इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हमारे मदरबोर्ड में इस तरीके से नहीं लगी होती है, लेकिन उसका इंटरनली स्ट्रक्चर होता है। कॉइल बनता कैसे है? वायर, बहुत ज्यादा वायर जो है लपेटा हुआ होता है उस पे, लेकिन ये वायर क्या होता है, मोटा वायर होता है, मोटा। तो इसको मोटा इसलिए करते हैं, ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, इस मोटे की वजह से यहाँ से एक चीज बनती है, वो बनती है लो लो वोल्टेज और हाई एम्पियर। एम्पियर आपका जो है वो हाई होता है यहाँ पे,
तो जब ये कंडीशन आती है तो वहां पे हमारा लगता है बक क्वाइल। अब जो हमारी बूस्ट क्वाइल होती है, बूस्ट क्वाइल का इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है, वो एकदम पतले वायर से बनाई जाती है। जब पतले वायर से बनती है तो इस पतले वायर की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि ये हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज बनाता है, और एम्पियर क्या होता है यहाँ का, इसका एम्पियर एकदम लो होता है। तो ये बूस्ट क्वाइल होती है। अधिकतर हमारी बक क्वाइल कहाँ पे यूज होती है, हमारी बक क्वाइल सबको पता है पावर आईसी के आसपास होती है। और दूसरा हमारा जो है ये बूस्ट कॉइल कहाँ यूज होता है, सबको पता है, हमारे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, वहां पे हमारा इसका यूज होता है, बक कॉइल और बूस्ट कॉइल। अब यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर ही दिखा दूं कि हमारा मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड में आप जैसे ये कोई हैंडसेट है, कोई भी हैंडसेट है, और इस पे जो है पास में लगी हुई है ये क्वाइल लगी हैं, तो ये हमारी कौन सी क्वाइल हो गई, ये हो गई बक क्वाइल। और इसमें अभी एक और सर्किट हमारा दिखा दूं मैं आपको, एक सर्किट हमारा ये लगा हुआ है ये, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाइल लगी हुई है। तो ये क्वाइल हमारी बूस्ट क्वाइल है। अब इस पे वोल्टेज बूस्ट होगा, लेकिन वोल्टेज बूस्ट होके काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका एम्पियर जो है एम्पियर कम रहेगा। लेकिन अगर वहीं मैं बात कर लूं पावर सेक्शन की, ये हमारा पावर सेक्शन अगर है कहीं पे, एक मिनट, ये पावर सेक्शन है, और इस पे साइड में जो ये क्वाइल लगी हुई हैं जो आपको दिख रही हैं, ये वाली क्वाइल जो आपको दिख रही हैं, ये क्वाइलें हमारी, इन पे एम्पियर बहुत हाई होता है, 5 एम्पियर तक जाता है, क्योंकि ये सीपीयू का वोल्टेज होता है। लेकिन इससे वोल्टेज जो होता है वो 0.5 तक ही होता है, 0.5, 1.1, 1.2 ऐसे होता है, 1.3 ऐसे होता है, लेकिन इनका जो है एम्पियर 5 एम्पियर तक होता है। तो ये हो गई बक और बूस्ट। अब इसका एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे कि इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसको चेक करने का एक सिंपल तरीका है, सिंपल मेथड है, वो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों में कंफ्यूजन है। अभी हमारे साथ सीख रहे हैं रिजवान जी, जो कि ऑलरेडी मीटिंग में है, मुंबई से आए हुए हैं और मीटिंग ज्वाइन किए भी होंगे। वो हमारे पास बैठ के सीखने आए हैं, हमारी सीट हमारे पास में बैठ के सीखते हैं दिन भर। तो कल उनका एक यही डाउट था जो हमने क्लियर किया। वो डाउट क्या था कि यहाँ पे जैसे लगा हुआ है हमारा क्वाइल, एक मिनट, क्वाइल लगा है, इसको पेन चालू किए ले रहा हूँ। हाँ, तो जैसे ये हमारा क्वाइल लगा हुआ है, तो ये यहाँ से लाइन आई और यहाँ चली गई। अब इसको मल्टीमीटर में कैसे चेक करेंगे, तो सबको पता है कॉमन और वोल्ट प्लस की लाइन होती है मल्टीमीटर में। तो एक आप रेड प्रॉप को रखेंगे ग्राउंड में, ये हमारा ग्राउंड हो गया, और इस ग्राउंड में रखेंगे, और इसका मल्टीमीटर का दूसरा प्रॉप जो कि ब्लैक वाला है, वो आप इस साइड में रखोगे। अगर ये लाइन सही है आपकी, तो यहाँ पे आएगा GR, और दूसरी साइड पे रखोगे तो यहाँ भी GR आएगा, GR। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली है, शायद किसी किसी को यही नहीं पता होगा कि GR क्या होता है। तो चलिए इसको भी पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं, क्योंकि ये पहले का टॉपिक था जो अभी तक मैंने नहीं बताया। अब GR क्या होता है कि किसी भी जो जितने ये मदरबोर्ड में कंपोनेंट लगे हुए हैं, इन सब की वैल्यू देखनी है कि यहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है। GR का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग। तो जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ कंपोनेंट है उसकी रीडिंग क्या है। तो जब भी अपनी रेड प्रॉप यहाँ पे रखोगे, इसके जो है इस शील्ड पे या फिर कहीं भी जहाँ पे ग्राउंड आपको मिल रहा हो, और ब्लैक प्रॉप को जिस भी कंपोनेंट, मान लीजिए इस कैप पे रखोगे, तो ये वाला जो हमारा कैप लगा हुआ है, तो इस पे अगर आप रखे तो यहाँ पे आपको रीडिंग आएगी, जो जो रीडिंग आएगी उसको हम बोलते हैं GR। वो हमारी रीडिंग होती है। तो यही चीज काफी लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर GR किया जाता है, तो एक्चुअली में GR होता क्या है। तो वो एक रीडिंग, एक वैल्यू दिखाता है कि यहाँ पे ग्राउंड से इतना रजिस्टेंस आपका है, इतने रेजिस्टेंस में। जैसे हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं, उसका GR चेक करते हैं, तो वहां पे हम देख लेते हैं 400 और 500 के बीच में हमारा GR वैल्यू आ रहा है, तो हम सोच लेते हैं ग्राउंड से इतनी रीडिंग है इसकी, तो हमारी लाइन क्लियर है। अगर वहीं इसका GR कम हो जाए, 200 150 हो जाए, तो हम जान लेंगे माइनर शॉर्टिंग है, मेजर शॉर्टिंग नहीं है। और इस पे रखेंगे अपना DC मशीन, तो यहाँ पे ऑटो एम्पियर आ सकता है, तो उतने GR में ऑटो एम्पियर भी आ सकता है। अब तो कल मैंने एक हैंडसेट बनाया
जिस पे प्रॉब्लम थी कि इस पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं थी, जबकि फोन फुल शॉर्ट था, तो उसका वीपीएस शॉर्ट था। सब आगे डिस्कस करेंगे। डेली केसेस पे, डेली बेसिस पे ऐसे केस आते हैं मेरे पास में। कुछ लोग अपना अपना वीडियो डालते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। मेरा अपना भी काम है और कंपनी का भी काम करना पड़ता है। कंपनी में मैं टेक्नीशियन हूँ, कंपनी मुझे उसी का पे कर रही है, तो मैं वहां पे भी काम करता हूँ। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि अगर क्वाइल लगा है आपका, अगर कोई भी क्वाइल लगा है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। तो सपोज कीजिए ये हमारा क्वाइल है, और कहाँ गया हमारा प्रेजेंटेशन जो हम क्वाइल पे थे। हाँ, तो यहाँ पे जो है, मैं इसको इरेज कर दूं। मान लीजिए कि ये लाइन आपकी गई और यहाँ पे क्वाइल लगा हुआ है और ये लाइन आगे चली गई। तो क्वाइल का इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बिल्कुल कैसा होता है, रेजिस्टेंस में तो कार्बन भरा होता है, लेकिन क्वाइल में आपके क्या होता है, तार बिछी होती है, तार घूम घूम के। एक तार को बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके लपेटोगे और उसका दो सिरे हो जाएंगे, एक ये वाला सिरा, एक ये वाला सिरा, एक यहाँ जोड़ दिया, एक कहीं दूसरी जगह जोड़ दिया, तो वो क्वाइल का काम करने लगता है। तो यही चीज होती है क्वाइल के अंदर के स्ट्रक्चर में। जो हमारा क्वाइल होता है उसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, मान लीजिए ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है और ये वाला, तो ये अंदर एक तरीके से शॉर्ट है, इस साइड से उस साइड में चला गया, यानी कि शॉर्ट है। तो ये मान लीजिए यहाँ से एक वोल्टेज निकला और इसने बूस्ट किया, और वो वोल्टेज बढ़ के मान लीजिए 5 वोल्ट था, और यहाँ पे बूस्ट होकर 10 वोल्ट हो गया, ये एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे ये जो है इंटरनली शॉर्ट है, इसने इससे बनाया, वोल्टेज प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया उसको और यहाँ पे दे दिया। लेकिन अगर आपकी ये कॉइल खराब हुई तो आप मल्टीमीटर का एक प्रॉप रखोगे एक साइड में, दूसरा रखोगे दूसरी साइड में, और उसको लगाओगे कहाँ, बजर रेंज में, बजर, और बजर रेंज में लगाओगे। अगर बीप सुनाई दे रहा है तो ये कॉइल सही है। या फिर डायोड मोड में रखोगे और यहाँ पे 0.5 करके या कुछ आएगा, थोड़ी बहुत रीडिंग आएगी, और ऐसी कंडीशन में आ रही है तो ये कॉइल आपकी ओके है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आया, ओएल आया, कोई भी रीडिंग नहीं आई, तो आपकी ये कॉइल खराब हो चुकी है। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो जानकारी मिल गई आपको। लेकिन एक जरूरी सवाल है भाई, बहुत कंफ्यूजन है कि लाइन, अभी मैं फिर से बता दूं कि ये लाइन गई, यहाँ से लगा है क्वाइल, और हमने क्या किया, एक प्रॉप्स रखी ग्राउंड में, यहाँ पे रख दिया, तो आ गया जी आर। अब जो जी आर आया, सेम दूसरी साइड में सेम जी आर आएगा। अगर 340 जी आर आया यहाँ पे, तो उसके दूसरी साइड भी 340 आएगा। रीजन ये है कि ये क्वाइल जुड़ी है आपस में। अगर यहाँ पे जी आर डिफरेंस हुआ और यहाँ पे जी आर डिफरेंस हुआ, तो या फिर यहाँ पे कोई जी आर नहीं आया, तो आप ये समझ लीजिए आपकी कॉइल इंटरनली खराब हो चुकी है। ये आप समझ लीजिए। अब इंटरनली खराब हो चुकी है तो आप इसको बाहर निकालिए, और वही बताया कि एक प्रॉप बजर रेंज में लगाइए, एक इधर रखिए, बजर रेंज में लगा के दूसरा ये इधर रखिए। बीप दे रहा तो कॉइल सही है, बीप नहीं दे रहा तो ये आपकी कॉइल खराब है। अब यहाँ पे अगर रखने से आपको बीप सुनाई दे, ये हमारी लाइन में सीरीज में लगी होती है क्वाइल, कभी भी जल्दी में कब शायद मिल जाए। एक हमने उस पे चेक किया हुआ था रिंगर सेक्शन में, तो उन्होंने इसको, चाहे वो बोर्नियो की गलती हो चाहे जो हो, उन्होंने उसको एल से प्रदर्शित किया था, जबकि वहां पे क्वाइल नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्वाइल को वहां पे सीरीज पे रखा था, पैरेलल में, और नेट ग्राउंड से जोड़ रखा था। ये चीज, ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपको नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलेगी, जहां पे हमारी क्वाइल जो है वो अलग टाइप की क्वाइल होती है। आगे नेटवर्क सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां भी उसको पढ़ेंगे। तो वहां पे हमने देखा था कि वो क्वाइल जो है हमारी पैरेलल में लगी हुई है, पैरेलल में, पैरेलल में लगी हुई है। ये पैरेलल यही होता है हमारा, एक ग्राउंड होता है, दूसरा पॉजिटिव में जुड़ा होता है। तो अगर अभी जो मैं समझा रहा था कि ये वोल्टेज की लाइन और यहाँ पे ये लगी है क्वाइल, तो इस पे अगर एक साइड में ग्राउंड आ जाए, बीप करे मल्टीमीटर आपका, तो दूसरी साइड भी स्वाभाविक है कि इधर भी बीप करेगा, बजर देगा। अब ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है, क्या ये क्वाइल शॉर्ट हो गई? तो भैया क्वाइल नहीं शॉर्ट होती है, क्वाइल के रास्ते में लगे हुए कैप शॉर्ट होते हैं। जो कैप लगे हैं ये शॉर्ट होगा। जब ये शॉर्ट होगा तो आपका ये ग्राउंड यहाँ से आएगा,
यहाँ भी जाएगा, यहाँ वापस जाएगा। कॉइल अंदर से शॉर्ट होती है तो ये यहाँ से घूम के आगे यहाँ तक जाएगा। अब ये शॉर्टिंग कहीं भी हो सकती है, जैसे इस लाइन में बहुत सारे कैप लगे हों तो कोई एक शॉर्ट हो जाए, या फिर ये किसी आईसी से निकला हुआ वोल्टेज है और किसी आईसी में जा रहा है, अगर ये आईसी आपकी शॉर्ट हो गई तो ये लाइन भी आपकी शॉर्ट हो जाएगी, या फिर ये आईसी आपकी शॉर्ट हो गई तो ये शॉर्टिंग घूम के यहाँ इस कैप पे जाएगी और यहाँ जाके यहाँ पहुंच जाएगी। तो क्वाइल शॉर्ट नहीं है। अब कैसे पता करेंगे कि ये शॉर्ट है कि ये शॉर्ट है, या फिर इस साइड शॉर्टिंग है या इस साइड शॉर्टिंग है? तो सबसे इजी वे है, इसको निकालो बाहर, और बाहर निकालने के बाद मल्टीमीटर का एक प्रॉप रखेंगे आप ग्राउंड में, रेड वाला, और दूसरा रखेंगे आप इस पे। और अगर आपको यहाँ मिल जाए जीआर, अब यहाँ पे कॉइल हमारी लगी नहीं है और हटा दिया हमने, तो इस साइड में जो ये वाला पोल है और जो ये वाला पोल है, इस पे अगर आपको जीआर मिला और इधर मिला बीप, तो आप समझ लीजिएगा कि इस साइड शॉर्टिंग है हमारी। और अगर इस साइड में आपको बीप मिले, यहाँ पे बीप मिले और इधर मिल जाए जीआर यानी राइट साइड में, तो आप समझ लेना यहाँ पे जीआर ओके है, तो ये जीआर ये लाइन सही है, हमारी शॉर्टिंग इस साइड में आई। तो ये आज क्वाइल का कॉन्सेप्ट था जो हमने क्लियर कर दिया है कि भैया आपकी क्वाइल नहीं शॉर्ट होती है। बहुत सारे लोग क्वाइल की शॉर्टिंग को पकड़ के चलते, अरे यार यहाँ पे शॉर्टिंग मिली तो क्वाइल शॉर्ट हो गई हमारी। तो क्वाइल नहीं शॉर्ट होती है, क्वाइल की लाइन शॉर्ट होती है। तो आज का ये 3 कंपोनेंट्स का जो है हमारा सही से समझ में आया होगा। किसी को कोई सवाल हो तो अब जो है इसको यहीं पे रोकते हैं और अब आप लोगों के सवाल देखते हैं कि आपका सवाल क्या है, क्योंकि आज हो गया है टाइम, काफ़ी टाइम हो गया हमें पढ़ाते हुए। तो चलिए अब हम अपना सवाल जवाब वाला सिलसिला शुरू करते हैं। टॉपिक सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, जो आज हमने 3 कंपोनेंट पढ़ाए हैं इसी पे आप पूछ सकते हो। तो चलिए किसी का सवाल हो तो 1 बाय 1, देखिए मैं बोलता हूँ, बबलू जी हैं, अब आप ही बोलिएगा, बाकी सबका म्यूट हो। बताइए। हम्म। हाँ। नहीं नहीं भाई, मैंने यही बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आप 0 ओम्स के रजिस्टर को जंपर कर सकते हैं, बाकी का कोई भी रजिस्टर है आप उसको चेंज कीजिए। अब ये है कि 100 ओम से नीचे का है और माइनर लाइन है, मेजर लाइन नहीं है, तो आप उस पर चेंज करते हो तो कभी कभी वर्किंग में आ जाता है, लेकिन वो आपके उसमें प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। समझ गए? ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बोलिए। आप जीएसएम अयाज जी हैं, ये अपना हैंड रेज किए हुए हैं, आप बोल लीजिए, आपको कुछ पूछना। हाँ। रजिस्टर अगर खराब होगा तो कैसे पता चलेगा, यही पूछ रहे हैं ना आप? रजिस्टर मदरबोर्ड में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस रजिस्टर को आपको चेक करना है उसको मदरबोर्ड से बाहर निकालिए, और बाहर निकालने के बाद आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए कि वो 0 ओम्स है या फिर कितना ओम्स है। तो उसको उस निकालने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा। भाई ये किसी ने लिखा है, नितिन जी ने लिखा है, आवाज नहीं आ रहा है, तो सबको आवाज आ रहा है ना मेरा? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, इनका इंटरनेट कनेक्शन। हाँ, तो इनको प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है। चलिए आगे, ये जीएसएम जी का हो गया है, आगे कोई पूछिए। अगर आप रजिस्टर बाहर निकालेंगे ना और लगाएंगे डायोड मोड में, तभी आप उसको चेक कर पाएंगे। मदरबोर्ड में लगा लगा हुआ है तो आप सिर्फ 0 ओम्स को चेक कर पाएंगे। 0 ओम्स क्या होता है, आप एक प्रॉप इस साइड से रखिए, दूसरी इस साइड से, दोनों साइड से प्रॉप रखिए और बीप दे रहा है तो 0 ओम्स को चेक कर सकते हैं, वो उस टाइम पे वहां पे सही होगा। आगे बोलिए। ये ऋतिक जी, आपको कुछ पूछना है क्या? आपका हैंड रेज है, पूछिए। हाँ। 0। हाँ देखिए। हाँ देखिए, हमारे जो यही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, काफी लोग उसको शॉर्टिंग मानते हैं। जो हमारा ईएमएमसी और सीपीयू का लाइन होता है, वहां पे एक्चुअली में होता क्या है
कि वहां पे मैंने बताया कि वोल्टेज हमारा लो होता है लेकिन एम्पियर हाई होता है, तो एम्पियर हाई होने की वजह से उस लाइन में शॉर्टिंग शो करती है। लेकिन वहां पे एक जीआर आता है जो कि 100 ओम से कम आता है, 50-60, तो उस पर कंफ्यूजन नहीं होना। ये प्रक्रिया आपकी एमएमसी के साइड भी होती है। एमएमसी के आसपास जब भी हम जीआर चेक करते हैं तो हमारी ग्राउंड की रीडिंग जो होती है वो 001 हुई या 002 हुई, लेकिन वो कैप या क्वाइल पे रीडिंग क्या आ जाते हैं 0010, तो वहां पे 0010 पे वो आपकी लाइन शॉर्ट नहीं मानी जाएगी, उस पर वोल्टेज जाता है। वोल्टेज बहुत कम होता है, 0.6 आया, 0.5 आया, लेकिन एम्पियर आपका 5 एम्पियर तक पहुंच जाता है। तो वो क्वाइल अंदर से इतनी बाउंड कर दी जाती है, इतने मोटे वायर से बनाई जाती है कि वहां पे आपकी वोल्टेज घटेगी। इसीलिए वो वोल्टेज घटता है क्योंकि वहां पे आपका शॉर्टिंग वैल्यू भी बढ़ जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए वहां पे आपकी जीआर भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में उसको शॉर्ट मत मानिए। शॉर्टिंग चेक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना रीडिंग आपके ग्राउंड में आ रहा है शील्ड पे रखेंगे, दूसरा दूसरी शील्ड पे रखेंगे, और आपका मल्टीमीटर 001 या 00 000 जो भी दिखाएगा ग्राउंड का, उतना ही वहां पे दिखाए, तभी आप उस चीज को शॉर्टिंग मानेंगे। आपकी बक लाइन में यही कंडीशन होती है, तो वहां पे आपको उसको शॉर्टिंग मान के नहीं चलना है, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन प्रोसेसर और कुछ ऐसी लाइन्स जो है 5G फोन्स में, जिन पे बहुत ही कम 30 से 35 जीआर आता है, और काफी लोग उसको शॉर्ट समझने लगते हैं और निकाल के बाहर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप डेड फोन है, ऑन फोन लेके उस पर भी चेक कर लीजिए, उस पर वोल्टेज चेक कीजिए, उस लाइन पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये शायद आपका क्लियर हो गया होगा ऋतिक जी। वो बताया ना, बक कॉइल लगी हुई है, अगर बूस्ट होती तो ये कंडीशन नहीं होती। हाँ बस, एक्चुअली में हमारा एम्पियर ज्यादा होता है, वहां पे जहाँ पे एम्पियर बहुत ज्यादा मिलेगा वहां पे जीआर सबसे कम मिलेगा। आगे किसी को पूछना है? ये प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी आइए, पूछिए। प्रवीण जी आपका हैंड रेज है, अगर नहीं पूछना है तो आप हैंड नीचे कर लीजिए। संजू मौर्य जी। हाँ प्रवीण जी बोलिए। हम्म। देखिए सीरीज में लगा है तो दोनों साइड जी आ आएगा, सिंपल सा फंडा है। अगर पैरेलल में लगा हुआ तो एक साइड दूसरी लाइन का रीडिंग आएगा, एक साइड दूसरी लाइन का रीडिंग आएगा। अगर हमारे मदरबोर्ड में देखिए, हमारे मदरबोर्ड में होता क्या है, जो चीजें पैरेलल लगी होती हैं अधिकतर ग्राउंड से कनेक्टेड होती हैं। दूसरा तो आपका स्कीमेटिक ही बता पाएगा कि ये कंपोनेंट आपका सीरीज में है कि पैरेलल में है। लेकिन एक मैं सिंपल सा बता दूं कि अगर एक साइड में रीडिंग आ रही है, दूसरी साइड में ग्राउंड रीडिंग आ रही है, यानी कि बीप आ रहा है, तो वो चीज आपकी पैरेलल में लगी हुई है, क्योंकि पैरेलल में ज्यादातर यूज किया गया है ग्राउंड। तो अगर कैप आपका भी यही होता है, आपका रेजिस्टेंस भी यही होता है, अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो ग्राउंड से जोड़ा जाएगा। तो दूसरी साइड, एक साइड रीडिंग और दूसरी साइड आपका बी पाएगा। तो आप समझ जाइए ये पैरेलल में लगा हुआ है। जैसे हमारा कैप लगा होता है ना, कैप ज्यादा से ज्यादा पैरेलल में लगे होते हैं, मेन लाइन से जोड़ा जाता है और दूसरी साइड में ग्राउंड ग्राउंड करवा दिया जाता है। तो वो रेजिस्टेंस, वो कैपेसिटर का जो नेचर होता है, आपने अधिकतर देखा होगा कि एक साइड से रीडिंग दे रहा है, दूसरी साइड से बीप दे रहा है। और कुछ पूछना है? देखिए उसकी टेस्टिंग मल्टीमीटर से नहीं कर सकते हैं, ये अभी तक जो है मेरी नॉलेज में भी नहीं आया है। इसका सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्नियो बता सकता है, या फिर आपका एक टीचर बता सकता है, जो नॉलेज है जिसके पास में, वही बता सकता है कि ये बक कॉइल है और ये बूस्ट कॉइल है। बाकी तो बताने को तो बहुत कुछ बताया जाता है कि किसी फोन में आप इतना वोल्टेज रख दो 10 वोल्ट, तो धड़ाम से होगा और आपकी शॉर्टिंग हट जाएगी। जो सही वे है वो बोर्नियो बताता है कि यहाँ पे बक लगा है, यहाँ पे बूस्ट लगा है। हमेशा बक कहाँ लगता है? आपके जो है मदरबोर्ड में पावर आईसी के आसपास लगता है। और बूस्ट कहाँ होता है? लाइट ग्राफिक, हमारा बीपीएस की जो कॉइल होती है एक तरीके की, वो भी बूस्ट कॉइल होती है। बहुत ज्यादा बूस्टिंग नहीं होती है, बूस्ट और स्विचिंग दोनों होती है। उसको हम स्विचिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। और कुछ पूछना है सर प्रवीण जी? चलिए क्लियर हो गया आपका भी। संजू मौर्य जी आप भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सुमन दास जी आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है? मतलब
अगर होगा तो मैंने वही बताया है कि आप अपने व्हाट्सएप पे नजर बनाए रखना। वो तो मेरे फ्री होने पे है सर, अगर फ्री हुआ तो मैं बिल्कुल इसको लाइव, और कॉन्सेप्ट यही होगा कि इसको थोड़ा सा मैं मल्टीमीटर के थ्रू आपको दिखा पाऊँ। तो अगर हो पाया तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट है मेरे, 3 कैमराज हैं, उसमें से एक काम नहीं कर रहा है। अगर वो काम किया तो मैं मल्टीमीटर नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाकी सब कुछ दिखा दूंगा। तो मल्टीमीटर या तो मैं बोलूँ कि ये रीडिंग आ रही है, आप समझ जाइए, तो वही एक इक्विपमेंट है जो अभी सही से वर्क नहीं कर रहा, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, या फिर अगर टाइम मिला तो जरूर शाम को रखेंगे। व्हाट्सएप पे नजर बनाए रखना, हो सकता है कि आधे घंटे पहले ही इंफॉर्मेशन आए। ठीक है, चलिए। ये नुमाकांत जी हैं, अगर, हाँ जी बोलिए। भाई एक एक लोग पूछिए। ये नुमाकांत जी हैं, ये पूछ लें अपना। हाँ बोलिए सर। रजिस्टर शॉर्ट नहीं, रजिस्टर की शॉर्टिंग चेक करनी है आपको। अगर 0 ओम्स है मदरबोर्ड में लगा हुआ, मैंने क्या बोला, 0 ओम्स है मदरबोर्ड पे लगा हुआ, तो एक साइड पे रखेंगे, दूसरी साइड पे भी रखेंगे, बजर रेंज में लगा लीजिए। दोनों पर आपको रजिस्टर के दोनों साइड 1 बाई 1 रखेंगे और बीप दे रहा है तो रजिस्टर सही है। रजिस्टर शॉर्ट यानी कि 10 किलो ओम का है तो वो शॉर्ट नहीं होगा, अंदर से खराब हो जाएगा, यानी कि कंटिन्यूटी हट जाएगी। उसको निकालेंगे, कोई भी बताएगा ही नहीं कि ये 10 किलो ओम का है कि 1 किलो ओम का है कि ये 0 ओम्स है। तो ऐसे चेक करना है, आपका कैप शॉर्ट होता है ना कि रजिस्टर शॉर्ट शॉर्ट होता है। हाँ जी पूछिए। अनम्यूट कर लीजिए और बारी बारी बोल दीजिए कि हाँ सर कैसा लगा। सही लगा। देखिए 3 के 3 कंपोनेंट आज पढ़ा दिए हैं, कल एक छोटी सी क्लास लेंगे, उस पे हम बोर्नियो स्कीमेटिक शुरू करेंगे, क्योंकि हमें, मुझे लग रहा है कि आगे कोर्स कंटिन्यू करने के लिए बोर्नियो की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आज बोर्नियो मैंने इसलिए नहीं ओपन किया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही दिन में बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बिठा दी जाएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कल से बोर्नियो शुरू करेंगे, 1 या 2 दिन मैं उस पे लाइनें बताऊंगा कैसे कैसे काम करती हैं और कौन सा किस चीज का सिंबल है, आईसी कैसे पहचानी जाती है, कैसे कंपोनेंट पहचाने जाते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे कुछ चीजें और हैं, जैसे हमारा सीपीयू का जो है, ये पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर कैसे काम करते हैं, कोडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, लॉजिक कैसे काम करता है, हमारा डिवाइडेड सर्किट कैसे काम करता है, थर्मिस्टर कैसे काम करता है, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे 2 या 3 दिन में। उसके बाद हम डायरेक्टली चार्जिंग सेक्शन से शुरू करेंगे और पावर सेक्शन तक जाएंगे, और हम सबसे लास्ट में रहेंगे नेटवर्क सेक्शन में। और गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, यहाँ पे एक अनुभवी हमारे स्टूडेंट हैं, ऋतिक जी, सुन रहे होंगे, अभी हैं कि चले गए ऋतिक जी? ऋतिक जी हैं, कई कई लोगों को मैंने नोटिस किया ग्रुप पे, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि दिन भर में इतना काम होता है, मैं भी बिजी रहता हूँ और आप लोग भी बिजी रहते हैं, सब वर्किंग में है, तो अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे ना तो मैं थोड़ा सा फ्री रहूंगा। तो अगर मुझे फ्री रखने में आप लोगों का सहयोग हो तो मैं उसके लिए थैंक यू बोलना बोलना चाहूंगा कि ऐसा प्लीज कीजिए आप लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है ऐसी। तो चलिए ठीक है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी इस क्लास को एंड करते हैं, और फिर कल सुबह तो क्लास क्लास हमारी होगी ही। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को एक छोटा सा रखा जाए, छोटा सा क्लास, यानी छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा एक कंपोनेंट का, जो मैं मल्टीमीटर पे चेक करके दिखाऊंगा। अभी भी मुझे लग रहा है काफी लोग कंफ्यूज हैं, तो मैं अगर लाइव दिखा दूं करके प्रैक्टिकल, तो उनको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं सर? बोल दीजिए थोड़ा सा। ठीक है तो, हाँ जी। हैं? हाँ जी, देखिए वो 7 बजे भी हो सकती है सर, 8 बजे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा अपने व्हाट्सएप को मॉनिटर करते रहिएगा, अपडेट वहीं पे आ जाएगा।
दरअसल शाम को मेरी कंपनी से भी एक मीटिंग है, तो मुझे वहां भी ज्वाइन करना पड़ेगा। और कंपनी तो जानते हो माइंडॉट्री है मेरे लिए, वो ऐसे लेवल पे बैठा हुआ हूँ कि अब मैं अपनी क्या बताऊं। वो किसी दिन मैं लाइव दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ एक्चुअली में, मेरा जॉब क्या है। चलते हैं, सब आप ही लोगों के सहयोग से बना हुआ है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। ये वीडियो जो है एडिट हो करके इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इसको क्या करते हैं ना, छोटा छोटा करके, एकदम छोटा छोटा करके इसको यूट्यूब पे डालूंगा। तो वहां पे खाली देखना नहीं है आपको, देखें या ना देखें, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब से प्रमोशन मिल सके और आप जैसे लोग, काफी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है सर। जी। जो अरे ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। मेरे थ्रू कुछ तो हेल्प मिला सबको। चलिए अच्छा है वो। अब मैं बहुत सारे बटन फ़ोन आते हैं, तो मैं उस पे वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि एडवांस लेवल पे अगर बटन फ़ोन दिखाया, तो कुछ लोग ये समझ जाएँगे कि भाई पढ़ा तो रहा है पावर आईसी का बूट सीक्वेंस, और फ़ोन कौन-सा दिखा रहा है, लावा का A1। ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? तो थोड़ा-सा रेपुटेशन पे ध्यान करते हुए मैं नहीं डालता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को बता दूँ कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है कि मैं आईटेल, टेक्नो, इन्फिनिक्स, सबको पता होगा कि ये कार्ल केयर सर्विस होती है। तो मैं उसी कंपनी में इंजीनियर हूँ एज़ ए टेक्नीशियन, और उसके 3 सर्विस सेंटर है मेरे अलग-अलग। मेरे पास थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है और दे दूँ, मेरे पास डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग होती है, मिनी फैक्ट्री है जहाँ पे डाटा केबल भी बनती है। तो अगर आप लोगों को सस्ती रेंज में डाटा केबल चाहिए, वो भी बेस्ट क्वालिटी में, हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है। तो मिनिमम 50 पीस से आप ले सकते हो। मैं अपना एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, आज सवाल उठा तो मैंने उसको बोल दिया। हालाँकि उसका अलग चैनल है, अलग जगह से वीडियो बनती है, उस पे भी मैं काम करता हूँ, और डाटा केबल ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है, अलग-अलग जगह पे। तो अगर कभी दिलचस्पी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कैटलॉग दूँगा। और एक जैसा भरोसा आपको यहाँ पे है कि सर आप पढ़ा रहे हो तो अच्छा पढ़ाओगे, तो एक वहाँ भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस कर सकते हो कि सर जो सामान देंगे वो अच्छा ही होगा। मैं एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक बात आई तो मैंने बोल दिया। चलिए ठीक है, आज इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मैं यूपी से हूँ सर, यूपी रायबरेली मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पे अपॉइंटेड हूँ, यहीं पे मैं रहता भी हूँ। अभी हमारी टीम में कोई हमारे पड़ोसी हैं, बाराबंकी से शायद कोई हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारी इसी टीम में। कोई बाराबंकी से है यहाँ पे ऑनलाइन? हाँ जी, कोई सुन पा रहा है मुझे बाराबंकी से?